हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2023 के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी करने के लिए अभी से लग चुका है उसके लिए लेकर आए हैं आज केमिस्ट्री का धातु अधातु में से सभी क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो में, आज की क्लास में। तो आज की क्लास आप सभी लास्ट तक रहिएगा। जो आप सभी को एग्जाम में बार बार इसमें से पूछा जाता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस पैरामेडिकल डेंटल, क्योंकि धातु अधातु साइंस केमिस्ट्री का चीज़ हुआ है। केमिस्ट्री तीनों में पूछता है, तीनों एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी, पैरामेडिकल में भी और पैरामेडिकल डेंटल में भी। तो आप सभी इस चैनल से जुड़कर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहता है अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, कॉपर, सिल्वर, पारा, सोना। ऑप्शन नंबर डी सोना कहता है, और ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी पारा, ऑप्शन नंबर डी सोना। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप सभी कमेंट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। क्या पारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करता है आप सभी को। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है तांबा, ऑप्शन नंबर बी कहता है गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी कहता है जिंक, और ऑप्शन नंबर डी कहता है पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, आप सभी बताइए। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन से संयोग कौन सा पदार्थ ऐसा है जो संयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी गोल्ड जो है, सोना नहीं करता है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है गोल्ड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अलग आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी कहता है एजी सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी कहता है एल एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी कहता है एफ जो लोहा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो एजी सिल्वर होता है। क्या? सर्वोत्तम सुचालक, सुचालक क्या होता है, चांदी, एजी। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बेहतरीन होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है बॉक्साइट, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। लोहा, कैल्शियम, सोडियम, ऑप्शन नंबर डी कहता है एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो है इन चारों में से कौन सा का अयस्क है, धातु कौन सा अयस्क है। ये जो धातु है किसका अयस्क है, कौन सा धातु का अयस्क बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। क्या? एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जो क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन सब आता है, तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का एग्जाम दिए हुए हैं उसको पता है कि एल्युमिनियम का जो होता है अयस्क बॉक्साइट होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है निम्नलिखित में से यहाँ पे निम्नलिखित होगा, यहाँ पे निम्नांकित लिखा गया है, सॉरी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो चुका है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। Fe लोहा, कॉपर, एल्मु निकेल, Sb। इस चारों में से कौन सा है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। उपधातु कौन सा होता है। Sb आपका हो गया एंटीमनी। क्या? Sb होता है एंटीमनी। ये सभी आप सभी ध्यान रखिएगा, क्या होता है, किसका संकेत। ये जो है उपधातु इस चारों में से कौन सा है। उपधातु आपका Sb हो गया। क्या? Sb जो एंटीमनी होता है। उपधातु कौन कौन होता है, 4-5 जो होता है, वो सभी आप सभी याद कर लीजिएगा। क्या? याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या।
शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है वो उसको किस चीज कितना कैरेट में व्यक्त किया जाता है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 22 कैरेट, ऑप्शन नंबर बी कहता है 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी 20 कैरेट, ऑप्शन नंबर डी 12 कैरेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। क्या 24 कैरेट का होता है। और जो अभी जो उपयोग करते हैं वो 22 कैरेट का बनाया जाता है। क्या 22 कैरेट का। और ये जो सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना पूछेगा तो 24 कैरेट देना है। और अक्सर शुद्ध सोना पूछा जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में आता है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। शुद्ध सोना कित को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट या 22 कैरेट, ऐसे एग्जाम्पल में रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन क्या मानना है, 24 कैरेट। पीतल है। पीतल कौन सा धातु है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। कहता है क्वेश्चन कहता है पीतल है। पीतल क्या चीज है, धातु है या अधातु है। ऑप्शन नंबर सी कहता है मिश्र धातु है और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपधातु है। तो पीतल कौन सा चीज है, उस सभी आप सभी जवाब दीजिए। पीतल जो है मिश्र धातु है। क्या मिश्र धातु है। पीतल दो चीजों से बनकर बना है, मिलकर बना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर एक कहता है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी कहता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी कहता है कॉपर और ऑप्शन नंबर डी कहता है आयरन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्या कहता है क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए एक बार। चाकू से काटा जा सकता है। क्या चाकू से काटा जा सकता है। किसे काटा जा सकता है, लिथियम को काटा जा सकता है। क्या लिथियम। ये जो आपका वर्ग ए है, एक का ए, वर्ग ए का ए, हाइड्रोजन को छोड़कर, सॉरी हाइड्रोजन को छोड़कर और लिथियम, सोडी सोडियम, अन्य पोटेशियम के, ये जो एक का ए वर्ग है, एक का ए वर्ग है, ये सभी आपका चाकू से काटा जा सकता है। क्या चाकू से काटा जा सकता है। और पूछे वर्ग ए का तत्व को क्या कहते हैं, तो क्षारीय धातु कहते हैं। क्या क्षारीय धातु। और वर्ग दो का ए पूछे तो क्षारीय मृदा धातु हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, क्षारीय मृदा धातु, और इसमें क्षारीय धातु। वर्ग ए का ए, ये बार बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। वर्ग ए को ए, एक का एक के तत्व को कहते हैं तो क्षारीय धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। और वर्ग दो का एक का तत्व को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लिथियम है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर एक कहता है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर सी कहता है कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी कहता है अमोनिया। ऑप्शन नंबर एक का क्या है CH4, ऑप्शन नंबर बी CO2 और ऑप्शन नंबर सी CaCl2, ऑप्शन नंबर डी NH3। क्या NH3। तो निम्न में से कौन आयनिक यौगिक, कौन सा आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक आपका CaCl2 है। क्या CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये जो है आपका आयनिक यौगिक है। क्या आयनिक यौगिक का है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या ये क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आपसे क्या होगा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अधातु है। निम्न में से कौन अधातु है। FeCl और Au। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कार्बन है। क्या कार्बन। कार्बन आपका अधातु है। क्या है, कार्बन अधातु है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका धातु है, धातु है और धातु है, ये आपका अधातु है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी का जो है क्वेश्चन में क्या कहता है, सी मतलब होता है कार्बन। कार्बन और धातु है आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आपसे क्या होगा। क्वेश्चन कहता है सक्रियता श्रेणी। क्या सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आयन बनाते हैं और ऑप्शन नंबर बी में गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और ऑप्शन नंबर सी कहता है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो कहता है क्वेश्चन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं। हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या है। अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। क्या बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बेहतरीन होने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी को कहता है उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन और सहसंयोजक बंधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या कहता है क्वेश्चन उच्च विद्युत धनात्मकता। क्या उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं धनायन। क्या धनायन, धनात्मकता मतलब धनायन। क्या होता है उच्च विद्युत धनात्मकता मतलब धनायन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्या ए आपका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन का आप सभी राइट आंसर बताइए। क्या कहता है सल्फाइड एक्स को सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड एक्स को सांद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर, निक्षालन द्वारा, फैन प्लवन द्वारा और निष्पातन द्वारा। क्या निस्तापन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सल्फाइड एक्स को सांद्रण किया जाता है फैन प्लवन द्वारा। क्या फैन प्लवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। क्या कहता है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। साधारण गंधक जो है किस आणविक रूप में पाया जाता है। S3, S8, S4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। क्या कहता है साधारण गंधक का जो आणविक रूप होता है S8 होता है। क्या S8 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या साधारण गंधक का आणविक सूत्र S8 होता है। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछा गया है और एंट्रेंस एग्जाम पैरामेडिकल में भी पूछता है ये क्वेश्चन सब। तो आप सभी जरूर देखिए। और अगला क्वेश्चन क्या आने वाले हैं उस पर गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। P2, P8, P4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। P फास्फोरस होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। क्या P4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा P4 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप सभी इस क्वेश्चन सब का याद जरूर रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सब बार बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को इसलिए आप सभी के सामने लेकर आए हैं कि 2023 के लिए कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जिससे आप सभी का रैंक बेहतरीन हो जाए और बढ़िया कॉलेज मिल जाए। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। और जो भी विद्यार्थी पॉलिटेक्निक 2023 पैरामेडिकल डेंटल की तैयारी करते हैं उसके लिए ये चैनल बेहतरीन होने वाले हैं अभी से लेकर एग्जाम तक। क्या अभी से लेकर एग्जाम से लेकर एडमिशन तक। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले तो ये क्वेश्चन सब छूटना नहीं चाहिए। क्या कहता है क्वेश्चन सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। अम्लराज में,
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से सभी। क्या इनमें से सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सोना जो है निम्नलिखित में से ये चारों में से किस दर में कौन सा दर में घुल जाता है? अम्लाज में क्या होता है? घुल जाता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो आपका अम्लराज है। क्या है? अम्लाज। इसमें क्या होता है? सोना घुल दर में घुल जाता है, अम्लराज। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ऐसे ही भी क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल में बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन सब। ये क्वेश्चन आप सभी को कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन ऑप्शन नंबर बी कहता है, पारा ऑप्शन नंबर सी कहता है, तांबा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है एल्युमिनियम। ब्रोमीन जो है आपका अधातु है और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है जो ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या रहता है? अधातु रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। क्या रहता है? द्रव अवस्था में। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन रहता है। क्या रहता है? कैसे याद करना है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन रहता है जो अधातु है। क्या? जो अधातु है ब्रोमीन रहता है जो अधातु है। ऐसे करके याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो ये क्वेश्चन आपसे से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछ लेता है। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी कहता है Hg जो पारा होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है Ag जो आपका सिल्वर चांदी होता है, ऑप्शन नंबर डी Au सोना चांदी जो होता सोना, Au मतलब सोना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशीलता? क्या अधिक अभिक्रियाशील कौन सा धातु है? ये आपका सभी धातु है। क्या धातु है? Hg आपका पारा हो जाता है, ये आपका अधातु है। क्या? अधातु है। पूछ लेगा अधिक अभिक्रियाशीलता कौन सा तत्व रहता है? तो Cu आपका पूरा मालूम हो चुका है। Cu जो कॉपर होता है अधिक अभिक्रियाशीलता होता है। क्या? अधिक अभिक्रियाशीलता। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या होगा। ये सब क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? कौन अति ज्वलनशील है? ऑप्शन नंबर ए कहता है लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी साधारण फास्फोरस, सी ऑप्शन नंबर सी साधारण फास्फोरस गंधक, और ऑप्शन नंबर डी जो है प्लास्टिक गंधक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अति ज्वलनशील कौन सा है? निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? क्या? अति ज्वलनशील जो तुरंत जल जाता है। श्वेत फास्फोरस। क्या होता है? श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा जो श्वेत फास्फोरस होता है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। और गंधक का मतलब क्या होता है? सल्फर। गंधक का मतलब सल्फर और फास्फोरस पूछा हुआ था। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कहता है विद्युत अपघटनीय। क्या? विद्युत अपघटनीय परिनाली परिकरण विद्युत अपघटनीय परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या कहता है क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है विद्युत अपघटनीय परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या? बनाया जाता है एनोड पर। क्या? एनोड पर। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए, एनोड। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप सभी बेहतरीन आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील
धातु है, इसमें पूछ लिया है सबसे अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी कहता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी जो पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें पूछ लिया है क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, सबसे अधिक पूछ लिया है क्या, सबसे अधिक पूछ लिया है। तो पोटेशियम आपका सबसे अधिक होता है, इससे कम होता है, इससे कम होता है, क्या क्या कम होता है, इससे कम सोडियम होता है, इससे कम कैल्शियम होता है, इससे कम मैग्नीशियम। ऐसे होता है कि पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम, क्या पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम ऐसे करके होता है। तो आपसे सबसे अधिक पूछ लिया है ना, तो पोटेशियम होता है, क्या सबसे अधिक पोटेशियम होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। क्या कहता है वल्कनीकरण, क्या वल्कनीकरण की प्रक्रिया, वल्कनीकरण की प्रक्रिया प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। साधारण गंधक, एकांताक्ष गंधक और अष्टक फलकीय गंधक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्या कहता है वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। साधारण नमक, क्या साधारण नमक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। साधारण नमक नहीं, सॉरी गंधक, सल्फर जिसे कहते हैं गंधक का सल्फर होता है एस। तो क्या हुआ है ये साधारण साधारण गंधक, क्या साधारण गंधक। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आप सभी जरूर आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, किस अयस्क से किया जाता है। कार्योलाइट, Na3 AlF6, ऑप्शन नंबर बी कहता है बॉक्साइट Al2O3 2H2O, ऑप्शन नंबर सी कहता है कोरंडम Al2O3, क्या Al2O3, यहाँ पे O होगा, जीरो जैसा साइन है O होगा, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एल्युमिनियम का जो है बॉक्साइट होता है, क्या एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है Al2O3 इंटू 2H2O। क्या होता है बॉक्साइट का Al2O3 इंटू 2H2O होता है। क्या पूछ लेगा बॉक्साइट में कितने अणु जल हैं, बॉक्साइट में कितने अणु जल हैं, तो 2 अणु जल हैं, कितने अणु जल हैं, तो 2 अणु जल हैं। पूछ लेगा 10H2O होता है, क्या 10H2O होता है धोन सोडा में, तो धोन सोडा में कितने अणु जल हैं, तो 10 अणु जल हैं, कितने अणु जल हैं, तो 10 अणु। ऐसे करके बॉक्साइड में पूछ लेगा कितने अणु जल हैं, तो 2 अणु जल हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए होमवर्क के लिए, क्या है होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में है। क्या कहता है क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताना है क्या होगा। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे केमिस्ट्री की। ये जो आज था धातु और अधातु, क्या धातु अधातु, मेटल और नॉन मेटल। तो इस क्वेश्चन सभी जो क्वेश्चन अच्छा था आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो पॉलिटेक्निक पी जिसे कहते हैं, पॉलिटेक्निक को पी कहते हैं, पैरामेडिकल को पीएम कहते हैं, और पैरामेडिकल डेंटल को पीएमएम कहते हैं, क्या पीएमएम या पीएमडी, पैरामेडिकल, एम से मेडिकल, डी से डेंटल, ऐसे होता है। और 2023 के लिए जो भी विद्यार्थी 2023 के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं वह सभी इस चैनल से अभी जुड़ सकते हैं और पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल की तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।